ये है लाइफ ए हिडन मिस्ट्री, जहाँ मैं जिंदगी के उन मोड़ों की कहानी बताती हूँ जो दिल को छू जाती है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की जो अपने घर से दूर जाकर समझती है कि घर सिर्फ ईंट और दीवार से नहीं बनता, घर लोगों से बनता है, उनकी बातों, उनकी खुशबू से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जहाँ दिल है। रोज का तमाशा है। सुबह सुबह प्रेशर कुकर की सीटी, मम्मी का ड्रामा, भाई का बकवास। टीवी के न्यूज़ एंकर्स भी शायद हमारे घर के मेंबर बन गए। मैं सोचती हूँ ये घर है या रेलवे स्टेशन। हर किसी की आवाज़, हर वक्त, सब कुछ मिला एक ही चीज़ में से है, साइलेंस। मैं चाहती हूँ अपना स्पेस, एक फ्लैट जहाँ मैं हूँ, मेरी मर्जी हो और बस शांति हो। शाम का वक्त है। मेरा रूम काफी शांत लग रहा है आज। मैं बेड पे हूँ, एक हाथ में मेरा फोन, दूसरे हाथ से थक के सर दबा रही हूँ। इंस्टाग्राम खोल लेती हूँ और रील स्टार्ट हो जाती है। एक लड़की वाइट ब्लैंकेट के अंदर कॉफी पी रही है। कैप्शन लिखा है, माई पीसफुल लिटिल हेवन। दूसरी रील, एक सुंदर सी बालकनी, हैंगिंग प्लांट्स, साइलेंस, एक सॉफ्ट पियानो म्यूजिक। तीसरी, कोई योगा कर रही है शांति में। उस रील के नीचे लिखा था, जस्ट मी, माई ब्रेथ एंड माई होम। मैं बस देखते जा रही हूँ। स्क्रॉल करते हुए एक थॉट बार बार दिमाग में आ रहा है, क्या ये सब सच में होता है या ये सिर्फ दिखावा, या फिर शायद मैं ही किसी गलत जगह हूँ। मेरे घर में तो शांति नाम की चीज़ है ही नहीं। कभी भाई की चिल्लाहट, कभी टीवी के डायलॉग्स, कभी मम्मी की आवाज़, और सबसे ज़्यादा मेरी खुद की थकान। कभी कभी लगता है एक ऐसा स्पेस चाहिए जहाँ सिर्फ मैं हूँ, जहाँ मेरी मर्जी चले, जहाँ कोई कुछ ना कहे। एक अपना फ्लैट, अपनी दुनिया, इंस्टाग्राम वाली ज़िंदगी। मैं उस दुनिया के और करीब जाना चाहती हूँ, जहाँ सिर्फ मैं हूँ और साइलेंस हो। और फिर एक दिन मैं चली गई। सिटी के एक कोने में एक छोटी सी फ्लैट रेंट पर ले ली। सेकेंड फ्लोर का एक स्टूडियो अपार्टमेंट, जहाँ ना मम्मी की डांट थी, ना भाई की चिल्लाहट, बस मैं। रूम सिंपल था, एक सिंगल बेड, एक शेल्फ, एक छोटी बालकनी और एक खाली किचन। लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ था, मेरा स्पेस, मेरी मर्जी और मेरी दुनिया। पहली रात मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई, एक कप, सिर्फ मेरे लिए। बालकनी में बैठी, हवा चल रही थी, सब कुछ परफेक्ट था। इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो भी डाली। कैप्शन था, पीस बिगिंस वेयर केओस एंड्स। और उस मोमेंट में मैं जेन्युइनली खुश थी, पर शायद सिर्फ मोमेंट के लिए। अगली सुबह आँख खुली, रूम में सन्नाटा था। कोई मेहर उठ जा कहने वाला नहीं, कोई टीवी की आवाज़ नहीं, कोई गैस पे चाय की खुशबू नहीं। एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उस सुकून में भी एक खामोशी थी जो काटने लगी थी। किचन में गई, एक प्लेट, एक कप, एक स्पून, ब्रेकफास्ट बनाया बिना किसी के लिए एक्स्ट्रा सोचे। और तब महसूस हुआ पहली बार कि जब सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए होता है तो कभी कभी वो सब कुछ कम पड़ जाता है। 2 हफ्ते हो गए थे मुझे यहाँ। रूटीन सेट हो गया था, सुबह उठना, काम पे जाना, शाम को लौट के अकेले डिनर बनाना और नेटफ्लिक्स देखते हुए नींद में खो जाना। शुरुआत में जो आज़ादी थी, अब वो थोड़ी सी खाली लगने लगी थी। घर बिल्कुल वैसे ही दिखता था जैसे छोड़ा था। हर चीज़ें वही थी, लेकिन चेहरे नहीं थे। एक रात बारिश हो रही थी। विंडो के पास बैठी मैं, कॉफ़ी हाथ में,
लेकिन दिल में अजीब सा भार था। मम्मी होती तो पकोड़े बना देती, भाई चिल्लाता, माँ मुझे 2 प्लेट चाहिए, और पापा बिना कुछ कहे न्यूज़पेपर के पीछे से मुस्कुरा के देखते। मुझे लगा था उनकी आवाज़ों से प्रॉब्लम थी, पर अब लगता है वही आवाज़ें तो जिंदा रखती थी घर को। अकेले रहकर समझ आया कि कभी कभी सन्नाटा भी चिल्लाता है, और सबसे ज़्यादा आवाज़ करता है वो खालीपन जो सिर्फ एक इंसान का कमरा देता है। इंस्टाग्राम पे रील्स देखते वक्त तो सब परफेक्ट लगता है, लेकिन उस फ्रेम के बाहर रियलिटी बहुत ज़्यादा प्लेन होती है। मैं वो टेस्ट मिस करने लगी थी जो माँ के हाथों में था, वो झगड़े जो सिर्फ अपने लोगों से पॉसिबल होते हैं, वो घर जहाँ हर चीज़ें मेरी नहीं थी लेकिन हर रिश्ता सच्चा था। उस रात मैंने पुरानी गैलरी ओपन की। फ़ोन में फैमिली डिनर की फ़ोटोज़, भाई के बर्थडे पे सबके चीखते चेहरे, माँ का केक जिसमें हमेशा थोड़ा ज़्यादा शुगर होता था। एक वीडियो थी जहाँ पापा मुझे छेड़ रहे थे, मेहर जब तू चली जाएगी तब समझेगा। तब मैंने आँख घुमाई थी, लेकिन अब वो एक लाइन सीधा दिल में लग रही थी। घर छोड़ना मैच्योरिटी नहीं होती बेटा, घर की वैल्यू समझना होती है, उनका कहना था। और मैं हर मोमेंट में उनसे दूर जा रही थी। जब मम्मी का मैसेज आया, बेटा सब ठीक है ना, तू बहुत चुप हो गई है, तो आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं किया। क्या लिखती कि मैं थक गई हूँ परफेक्ट दिखने से, कि मैं स्ट्रांग हूँ सिर्फ फोटो तक, या कि मैं घर नहीं गई क्योंकि मुझे लगा मैं सबसे अलग हूँ। और आप समझ आया कि मैं वही हूँ जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों की। उस वक्त लगा कि जो वक्त चला गया है उसमें सच में मैं थी, और ये जो आज़ादी है वो सिर्फ एक फ्रेम में अच्छी लगती है, जीने में नहीं। शायद घर सिर्फ एक जगह नहीं होता, वो लोग होते हैं जिनके साथ तुम बिना एक्सप्लेनेशन के भी समझ जाते हो। अगली सुबह मैं देर तक खिड़की के पास बैठी रही। धूप वैसे ही थी, लेकिन दिल हल्का लग रहा था, जैसे कोई डिसीजन ले लिया हो। मैंने फ़ोन उठा के मम्मी का नंबर डायल किया और सिर्फ एक लाइन बोली, माँ घर आने का मन है। उसके बाद सिर्फ खामोशी थी फ़ोन में, लेकिन वो खामोशी रो रही थी खुशी से। पापा का मैसेज आया, तेरे कमरे का बल्ब अभी भी नहीं बदला है, आके खुद ही कर लेना। भाई का वॉइस नोट, तू आ रही है? तू आई तो मैं केक ले आऊँ क्या? इनकी लैंग्वेज फनी थी, पर प्यार क्लियरली हर लफ्ज़ में लिखा था। मैं समझ गई थी, घर वापस जाना कभी भी ईगो का सवाल नहीं होता, ये तो सिर्फ एक पल की हिम्मत का सवाल होता है। फ्लाइट टिकट्स बुक करते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। घर बदला नहीं था, मैं बदल गई थी, और शायद इसी बदलाव का नाम है बड़ा होना। ना दुनिया से जीती मैं, ना अकेले खुश होने में बड़ा होना होता है, अपनों से मोहब्बत को समझना बड़ा होता है। जब मैं घर से गेट के सामने उतरी, सब कुछ वैसा ही था। पीपल का पेड़ जिसका साया कभी मुझे पकड़ने की कोशिश करता था, और वो दरवाज़ा जिसे हमेशा ज़ोर से बंद करता था भाई, अब खुला था। दरवाजे पर मम्मी खड़ी थी, आंखों में आंसू, हाथों में आंगन का दिया। पापा थोड़े दूर, लेकिन उनकी आंखों में एक शांत मुस्कान थी जो कह रही थी, देर हुई लेकिन आई तो सही। भाई ने धूम मचाई थी, देखो कौन आया, मेहर द एक्सप्लोरर। और उसी मोमेंट में घर ने मुझे अपना लिया। जब अपने कमरे में गई तो वो बल्ब अब भी फ्यूज था, पर मुझे लगा
उस रोशनी की ज़रूरत अब कम है, क्योंकि घर की रोशनी लोगों से होती है, बिजली से नहीं। शाम को सब एक साथ बैठ के डिनर खा रहे थे। सब यूजुअल था, जोक्स, टांग खिंचाई, मम्मी का और सब्जी लो बेटा, और मैं बीच बीच में छुप छुप के सबको देख रही थी। तभी पापा ने बोला, क्या सोच रही है? और मैंने सिर्फ एक लाइन बोली, ये घर पहले भी यही था, पर उसमें दिल नहीं था। अ हाउस इज जस्ट वॉल्स until the right people fill it. ये लोग नहीं होते तो ये घर सिर्फ एक मकान होता। उस वक्त सब चुप हो गए, लेकिन वो खामोशी सब कुछ कह गई थी। महर फिर से वही थी, पर इस बार उसके दिल में घर था। वक्त के साथ सब बदल जाता है, शहर, लोग, जिंदगी, लेकिन घर वही रहता है जहाँ अपनापन महसूस हो। क्योंकि एक मकान सिर्फ दीवार होता है, पर घर वो होता है जहाँ दिल रहता है। कैसी लगे आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक कीजिए अगर कहानी ने कुछ महसूस करवाया। सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और हिडन मिस्ट्रीज़ के लिए, और शेयर करना मत भूलिए।